नमस्कार मित्रों, जैसा कि कल दिनांक 27/12/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हुआ। तो फर्स्ट पेपर का आंसर की मैं जारी कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सेकंड पेपर जो हुआ जियो 102 पेपर का नाम था। फिजिकल जियोग्राफी पेपर आईडी जो था वह था, पेपर आईडी देखिए फ्रंट पेज नहीं मिल पाया है, तो मैं देखिए यहाँ जियो 102 का है और पेपर आईडी जो था 1621 यानी कि 1621 था। तो आइए इसके आंसर की को देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वह प्रश्न पूछा गया था जलवायु परिवर्तन कारण है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या अगला देखें। दूसरा प्रश्न जो आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखें। जो दूसरा प्रश्न है वह पूछा गया था आपसे रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, अपसारी। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के निकट। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था सबसे गर्म सागर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, लाल सागर। प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था अनाच्छादन में सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपक्षय एवं अपर्दन। प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा गया था कि उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा वान, झील वान तुर्की। ऑप्शन डी सही है 7वें का। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था वायुमंडल में कौन सी गैस की सर्वाधिक है। तो इसे आप आसान प्रश्न था, इसे आप करेंगे आसानी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में 78% के आसपास। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील धारा। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिप्रशांत पेटी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आपसे हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा कवच के रूप में बचाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ओजोन मंडल। प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया था उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारिक हवाएं। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी महासागरी धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अगुलहास धारा। प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा गया था भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था अटलांटिक महासागर का विशाल कटक किस आकार का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यस आकार का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया था गल्फ स्ट्रीम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक महासागरीय धारा। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उस किनारे को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिसारी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था ग्रांड कैनियन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक खड्ड। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था भूकंप की
कौन सी लहरें सबसे तीव्र होती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक लहरें। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछा गया था, अश्व अक्षांश में कौन सा अक्षांश संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, किस जलधारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पेरू की धारा। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, भू संतुलन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी डटन के द्वारा। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर क्यों मुड़ जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है, फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया था। ए ऑप्शन सही होगा अल्फ्रेड वेगनर। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बड़ा ही आसान प्रश्न था। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, भू संतुलन के सिद्धांत में किसने कहा कि घनत्व में समानता एवं गहराई में परिवर्तन? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए एयरी। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सर्वाधिक प्रामाणिक जानकारी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी भूकंपीय तरंगें। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात शक्ति नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अपक्षय। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, वेगनर के अनुसार गोंडवाना लैंड में सम्मिलित था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था आपसे, वेगनर के अनुसार किस काल में पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बोनिफेरस। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी क्यूरोसियो। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, महाद्वीपीय निमग्न तट के पश्चात समुद्र की ओर पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी महाद्वीपीय मग्न ढाल। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, बैथोलिथ का निर्माण होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी ज्वालामुखी द्वारा। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, प्लेट किनारे कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 3। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 आपसे पूछा गया था, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया कहलाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी अपक्षय। प्रश्न संख्या 37 आपसे पूछा गया था, चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका की। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, वलन में ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अपनति। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की असंतता क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कोनार्ड। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी लहरें तरल से होकर नहीं गुजरती? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यस लहरें। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से भिन्न है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी प्लिस्टोसीन।
प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, नदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी डेल्टा। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, मत्स्य युग किसे कहते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए डियोनियन युग से। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, भूकंपों का देश किसे कहते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए जापान को। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था आपसे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईटी जलवायु प्रदेश किसके लिए है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी टुंड्रा जलवायु प्रदेश। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, महान हिमकाल किसे कहते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्लीस्टोसीन युग। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु के वर्गीकरण का आधार नहीं है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी पवन। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था आपसे कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 49 नंबर का यह होगा ऑप्शन सी टूजो विल्सन। प्रश्न संख्या अंतिम और 50वां प्रश्न पूछा गया था, भौतिक भूगोल के अध्ययन में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कृषि। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने जियोग्राफी यानी भूगोल विषय के फर्स्ट सेमेस्टर के जियो 101 और 102 का आंसर की जारी कर दिया। आप लोग इसे मिला लें और अगले पेपर की तैयारी करें और आंसर की जैसे आएगा मैं जारी करूंगा। और जल्दी ही मैं इस प्रक्रिया में लगा हुआ हूं कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी स्तर पे जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सारे सब्जेक्ट की क्लास में प्रारंभ करूं। तो मित्रों, आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, नमस्कार।